जेंजी आ रहे हैं वो थोड़ा सा अब जवाब दे रहे हैं, मतलब उनको बुरा समझा जाता है, वैसे उनको समझ जाता है ये बदतमीज हैं। देखो कि जवाब देना और जवाब दे देना भी तो है ना। अब ये थिन लाइन है बड़ी मारी है। वो भी यही कह रहे हैं कि हमने जवाब ही नहीं दिया। बदतमीजी और बदतमीजी से किसी चीज़ का जवाब ना मिलता है ना आपको देना चाहिए। अपनी वैल्यूज़ और अपनी तमीज़, अदब और बेअदबी जो है ना, आई थिंक यू शुड बी, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। और उसमें आपको आपके सारे, देखिए आपके जो राइट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, हमें वो ही नहीं पता है। द राइट्स हमारे जो एज ए ह्यूमन बीइंग राइट्स हैं, या इस कंट्री के अंदर जो आपके राइट्स हैं, हम जो भी एज ए सिटीजन भी राइट्स हैं, वो भी हमें नहीं पता। हाँ, घर के राइट्स लोगों को नहीं पता, हमें, और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की है। हमें ये भी राइट्स नहीं पता कि जी जैसे अगर आपका निकाह नाम है उस पर नहीं आपको पता, आप पेरेंट्स की क्या बात हो सकती है, मजहब ने आपको रिलेशनशिप्स में क्या क्या चीज़ों की इजाज़त दी। लाइक आपने जब आपने पढ़ना ही नहीं है और आपने कह देना ओके जी, तो फिर ठीक है। आई मीन क्वेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं कोई चीज़ तो आप जान सकते हैं, अगर नहीं जानना चाहते तो फिर। अच्छा, हर्डल्स आएंगे सवालात करने में, आपको फिर थोड़ा फेस करना पड़ेगा आपको, जिस तरह आपने भी जिंदगी में फेस किया होगा, जब आप कहीं बोल्ड हुई होंगी, बात की होगी, वो आपको हर्डल्स तो आई है ना लाइफ में। क्यों नहीं, तो उसके अलावा क्या है। आप भी सीधी, वैसे सीधी हो गई हैं फिर आप सबके साथ। मैं सीधी ही रही हूँ, मैं टेढ़ी टिका के जवाब दिया आपने। नहीं, जो आपके जब आप गलत बात ही नहीं कर रहे तो फिर आप किस बात से डरें। लेकिन वाई, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन। मैं अगर सच बोल रही हूँ तो मैं आपको ऑफेंड क्यों करूँ इस बात से। और मेरा लॉजिक है तो मैं आपके सामने तमीज से भी रख सकती हूँ। बिल्कुल सही है। एंड मैं आपको कोई डंडा मार के कहूंगी कि आप ये काम करें, अगर आपको समझ आता है और दिल से आपको बात समझ आती है तो यू विल एग्री, अदरवाइज यू कैन कन्विंस मी। आई एम रेडी टू बी कन्विंस्ड। और मैं नहीं कन्विंस हूं, दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खुश हैं। बिल्कुल सिंपल। टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्ट। अच्छा, हमारे एक और मसला, हमें एक्सेप्ट करवाना है कि जो मैं कह रहा हूं मान, वो ही करना है आपने। आई मीन लेट देम डू एज लॉन्ग एज वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है। आपको क्या कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, हमें दूसरे की क्या है। एंड एवरीबडी हैज द राइट टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो आपको पता है वो शायद मुझे नहीं पता है। सो आई शुड बी एबल टू लिसन टू यू। देखिए, या आप मुझे कन्विंस कर लेंगे या मैं आपके अंदर एक थॉट या एक सवाल डाल दूंगी दिमाग में एंड यू विल, तो व्हाई कांट वी लिसन। हम जब आप बात कर रहे हैं ना तो मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ मैंने जवाब क्या देना है। मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ, हमें सुनना भी नहीं आता है। लाइक हम एक दूसरे को सुनते नहीं। क्या बात है। सो इसलिए हम दिमाग में प्रिपेयर कर रहे थे ये कि इसका जवाब मैंने क्या देना है। ओहो, चाहे वो गलत ही हो, डजंट मैटर, जीत जाए बस नंबर बना, जीत गया, मैं जीत गया, मैंने ज्यादा बोला। कब निकलेंगे, कब निकलेंगे। ये तो आई थिंक इंडिविजुअली एफर्ट रहेगी, अदरवाइज तो इट्स क्वाइट होपलेस जो हालात हैं। अच्छा, सिखा नहीं सकते आप, बता नहीं सकते। अगर आप में कोई आदत आ गई है, मैं आपकी चेंज करना चाहूं, मैं टूट जाऊंगा। आप क्यों चेंज, आप अपनी आदत चेंज करें, आप अपने कटहरे में खड़े रहे ना। मैं व्हाई एम आई रिस्पांसिबल फॉर यू, आई एम रिस्पांसिबल फॉर आजाद छोड़ दे सबको। आजादी तो आपका हक है, क्या मतलब नहीं है। मतलब अगर वो बुरा भी हो तो आजादी आपका हक है, हाउ यू यूज इट इज योर प्रॉब्लम। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और वो आपका मर्जी है कि आपको लोग कैसे जज कर रहे हैं खामोशी में। आप इट इज ये यू हैव योर माइंड। अगर आप किसी चीज, अगर आप सुमन बुकमन उम्मीद है ना कि सारी जगह, तो वो अगर आपने बंद बांध दिए और अंधे हो गए आप, तो फिर उसका तो इलाज, फिर तो आपको कोई अच्छी बात भी असर नहीं कर सकती, कोई और बात नहीं, तो फिर अच्छा, थोड़ा सा खवातीन की तरफ आते हैं। खवातीन के हक जरा ज्यादा मारे नहीं गए पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली बात करूं हमारे मुल्क में। हाँ, खवातीन की ज्यादा हक नहीं मारे जाते। बिल्कुल होता है। और ये देखिए सोसाइटी में ये इस तरह की चीज़ें ऑल ओवर, जिनको आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं, उधर भी ये सारे ज़मानों से वो गुजरे हैं। जैसे और अभी मिला है वोट का हक ख़वातीन को भी, क्योंकि ये एक, और ख़वातीन जो है आपकी देखा जाए तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो कि माइनॉरिटी है, उसको ट्रीटमेंट माइनॉरिटी वाला मिलता है मेजॉरिटी। आप वैसे भी देख लें, कोई ना कोई एक तबका जो है वो बाकियों को पुश करके पीछे दीवार से लगाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। आई मीन दिस इज पॉलिटिकल, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट हैपेंस, यू नो, इट इज़ नॉट जस्ट विद द वुमेन, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़वातीन के साथ इसलिए भी होता रहा क्योंकि जेंडर में आप कहते हैं कि फ़र्क जब आप दिखाते हैं तो फिर आप एक जेंडर को पुश करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वो सिर्फ ख़वातीन के जेंडर के साथ नहीं है, वो पॉलिटिक्स में भी आ जाता है, फिर वो आपके ऑफिस में भी ये वाली पॉलिटिक्स होती है, हर जगह
हर जगह ये पॉलिटिक्स है। इंडस्ट्री वाले किसी और के साथ कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री वाले दूसरे इंडस्ट्री वाले के साथ कर रहे हैं, चैनल से कर रहे हैं। तो ये तो आपकी पावर गेम तो हर जगह चलती है, दूसरे को ब्लैकमेल करके उनको पुश करके अपने आप को पावरफुल करना। सो ये टसल तो हर जगह ऑन है। इट इज अप टू यू हाउ यू डील विद इट। कंटेंट बेहतर हुआ ड्रामा का? ये सास बहू और दूसरी शादी वाले मामलात से अभी निकले नहीं हम लोग? प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं रिस्पांस वहाँ ज़्यादा आता है। हाँ, तो बिजनेस है आपका, चले क्यों ना चले। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ आपके पास जेरी स्प्रिंगर शो है, वहाँ आपके पास डॉक्टर फिल भी है, वहाँ पे फिर आपके पास बाकी हर किस्म के आपके पास। अच्छा, हमारे पास 90% ये वाले हैं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में वही इस तरह की चीज़ें। घर में इनको करते हैं क्या? इसको देखते हैं कि यार ये घर में भी हो रहा है, तो इनको क्या होता है जहन में आवाम को? जो चीज़ अगर पॉपुलर उनको लग रही है और उसमें बिजनेस आ रहा है, इट्स अ बिजनेस ना। शो बिजनेस इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। अच्छा चले, आवाम क्यों देखती है ऐसे वाले कंटेंट? उनको जिससे रिलेट कर सकती है। आपका देखें, आपका जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं ना, असल में वो आपके ही माशरे की अक्कासी है ना। जो आप दिखा रहे हैं वो इधर ही हो रहा है ना। अगर वो घुटन है तो वही आप दिखा रहे हैं, तो उससे रिलेट कर रहे हैं, और वो रिलेट करते हैं अपनी लाइफ के साथ उसको। अगर वो उस बात पे हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो जितनी इवॉल्व आपकी के लोग हैं, आप वो उसी चीज़ को समझेंगे ना। आपने जितना उनको इवॉल्व किया हुआ, लोगों पे आप क्यों ये बात कर रहे हैं? जितनी आपने आपका माशरा जो आपने बनाया है, जो हम सब ने बनाया है मिलके, उसमें जितना भी अदब डाला है और जितनी भी बेअदबी डाली है, वो आपको नजर आएगी। मैं तो वही ड्रामा करके अवदाद वसूल कर रही हूँ ना, जो माशरे के अंदर है ये कैरेक्टर। मारिया, लॉबीज हमारी इंडस्ट्री में आपके ख्याल में हैं? हमारी इंटरटेनमेंट फैशन इंडस्ट्री में, और फेवरिज्म है, चलती है यहाँ पे अवार्ड शोज में नेपोटिज्म, किसको काम देना है, कौन से प्रोडक्शन हाउस का है, कौन से चैनल का है, ऐसा चल रहा है? बिल्कुल। आपने फेस किया? बॉलीवुड में बड़े उस पे है, बाहर किसी छोटी जगह पे छोटी उस पे है, लेकिन ये चीज़ें चलती हैं। वो आपके मयार के ऊपर होती है कि जब आपने किसी मयार को जस्टिफाई करना है तो पूरी दुनिया में कि आपका काम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो वो स्क्रीन माफ नहीं करती है, वो नजर आता है जब आप सिफारिश पे किसी को लाए होते हैं और अब पता है कि भाई ये प्रोड्यूसर ऐसा है या ये डायरेक्टर ऐसा है। आपको वो जिस मयार पे आपने जज कर रहा है, भाई अवार्ड पे तो आप बुला लेते हैं, भाई ये तो देखें कि ये अवार्ड दे कौन रहा है, या मुझ पर अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, मुझे इसकी बात सुननी है कि नहीं, और जो तारीफ कर रहा है वो कौन कर रहा है, मुझे अब सर पे चढ़ानी है कि नहीं। ये तो मुझ पर डिपेंड करता है ना। कोई भी अवार्ड देने के लिए बुला लेगा तो आप चले जाएंगे, या आप कहते हैं कि ऑस्कर का अगर आपने मयार बनाया हुआ है तो आप कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है, वरना तो होते ही रहते हैं। लाइक अच्छा, ये कभी ज़्यादती आपने फेस की है लॉबी वाली के? यार मैं इस लॉबी की नहीं हूँ, मैंने सोचा इनके साथ बैठती उठती नहीं हूँ, तो ये इशू है। बहुत सारे मैं आई हैव ऑलवेज ऑपरेटेड अलोन, मैं अपनी ही लॉबी हूँ, अकेले ही। सो आई मीन मैंने नहीं इसको कभी सोचा ना, इस पे मैं परेशान हुई हूँ। काम का नुकसान तो हुआ होगा? मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट मोर देन 20-25 इयर्स। क्या बात है यार, ये अच्छा है वैसे कि मुझे पता ही नहीं चला कि वैसे किसी ने क्या किया, लेकिन मैं काम करती रही। हाँ, मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ। काश मैं होती, मुझे प्लीज बुला ले। कभी कोई ऐसा, अब तो डिजिटल दौर है, कभी कोई कंट्रोवर्सी आती है तो कैसे डील करती हैं आप कि यार ये मेरे खिलाफ ये बात हो रही है, मुझे कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए? जहाँ तक मेरे काम का ताल्लुक है, यू हैव द राइट टू लाइक इट और नॉट लाइक इट। व्हाई शुड आई बी अपसेट अबाउट इट? ऑडियंस है, आप पसंद भी कर सकती है, आपको अच्छा भी कह सकती है, बुरा भी। ये राइट है, आपने एक काम करके उनके सामने रखा है, उनको राइट दिया है, ठीक है। तो मैं इस पर पर्सनल नहीं, आपने क्यों मुझे ऐसे कहा है तो ऐसे किया आप नहीं। पंचिंग बैग क्यों है सेलिब्रिटीज? मतलब इनके पर्सनल लाइफ में घुस जाएंगे लोग, इसलिए कि इजाजत दी हुई है ना। तो आप कितना अपने आप को पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करते हैं, कितनी अपनी तस्वीरें लगाते हैं, जब आप कोई चीज़ सामने दुनिया के लगा रहे हैं तो आप उनको राइट दे रहे हैं ना उस पर कमेंट करने का। आप ना लगाएं, आप सिर्फ काम की लगा लें। आप अपने आप सामने ला के कोई चीज़ रख रहे हैं तो उस पर तो कोई भी कमेंट करेगा ना।